ये सखी सुख क्या है, सखी का भाव क्या है, ये तो हम अपनी कथाओं में अनेक बार बता चुके हैं। यहां बात बस इतनी बतानी है कि परमात्मा को का आस्वादन करने के लिए ये आत्मा अनेक भाव देह धारण करती है। जिस भी भाव देह धारण करेगी उसी भाव से उसको परमात्मा की प्राप्ति। गीता में इसी बात को कहा है सूत्र रूप में, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्थैव भजाम्यहम्। मेरे प्रति जो जैसा भाव रखेगा मैं उसके भाव के अनुसार ही उसको प्राप्त होगा। मुझे भजे अर्जुन जो जैसे और मैं भजता हूं उनको वैसे, ये परमात्मा का स्वभाव। हाँ, जो जड़ वस्तुएं हैं उनका ये स्वभाव नहीं होता, लेकिन जो चेतन है उनका ये स्वभाव होता है। जैसे इंसान मनुष्य चेतन है, उसके प्रति हम पति का भाव, पत्नी भाई का भाव, मित्र का भाव, अनेक भाव रख सकते हैं। लेकिन ये माइक है, ये जड़ है, ये चेतन नहीं है, इसके प्रति आप कोई दूसरा भाव नहीं रख पाएंगे। एक ही भाव रखें, क्या? ये माइक है, हमारी आवाज को कैच करने वाला। अब ये स्पीकर है, ये भाव नहीं रख पाएंगे इसके प्रति। भाव रखने से स्पीकर का तो स्पीकर नहीं बन जाएगा। इसके प्रति हम मोबाइल का भाव करेंगे, ये मोबाइल नहीं बन सकता क्योंकि जड़ है। ये माइक है, केवल माइक ही रहेगा, लेकिन पुरुष जो भाव करेंगे वैसे बन जाएगा। पत्नी के लिए पति बन गया, बहन के लिए वो भाई बन गया। वो अनेकों प्रकार से सुख दे सकता है, लेकिन माइक एक ही प्रकार से सुख देगा। कौन सा? हमारी आवाज को कैच करके और वहां ट्रांसमीटर तक पहुंचाएगा, फिर आगे स्पीकर में आप तक पहुंचेगी। एक ही काम करेगा, दूसरा नहीं। लेकिन पुरुष चेतन वो अनेक काम कर सकता है। राम जी, रावण उनको दुश्मन मानता है तो राम जी ने फिर युद्ध किया। ठीक है, जैसा तेरा भाव मैं वैसे बन जाऊंगा। उन्हीं के सगे भाई ने मित्र का भाव किया तो विभीषण से मित्रता कर ली। जैसा भी भाव करोगे, भाव ग्राही जनार्दन। तो शास्त्र का वचन है, ये मेरा वचन नहीं, शास्त्र का वचन है। भगवान का जो स्वरूप है, निज स्वरूप, प्रिया प्रीतम, शक्ति शक्तिमान, वह आनंद स्वरूप, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतु, सच्चिदानंद। वो परमात्मा चिदानंदमय देहे तुम्हारी विगत विकार जान अधिकारी। तो वही चिदानंद ही राधा कृष्ण है, वही चिदानंद ही सीताराम है, वही गौरी शंकर है, वही लक्ष्मी नारायण है, वही चिदानंद ही सर्वत्र व्याप्त है। बस उसका आस्वादन हम करते हैं सखी भाव से।